हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राजशेखर और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग ग्रामर को लेकर लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं। आगे भी आप लोगों को ग्रामर के जो टॉपिक्स है उनके वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि ग्रामर बहुत अच्छे से आने के बावजूद भी एग्जाम में बच्चों को वोकैब को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में काफी सारे जो वर्ड्स है उनको एक साथ याद रख पाना बच्चों के लिए काफी परेशानी भरा होता है। क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो वोकैब को याद करने बैठ जाते हैं, रटने बैठ जाते हैं, और फिर पता चलता है कि वो क्या है, अगले दिन उन सभी वर्ड्स को भूल चुके हैं। मेरे जो एक पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी वोकैब काफी वीक होने की वजह से वो उस एग्जाम को ठीक से फाइट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये डिसाइड किया है कि अब एक वोकैब की सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जाएगी और रेगुलर वीडियोस आप लोगों को वोकैब को लेकर मिलते रहेंगे। कोई लिमिटेड वीडियोस नहीं होंगे, कितने भी वीडियोस हो सकते हैं। बीच में ग्रामर के टॉपिक है उन टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आप सभी जो वोकैब को लेकर जो वीडियोस है उनको आप पढ़ते जाएं, क्योंकि याद करने से ही केवल काम नहीं चलेगा। कुछ ट्रिक्स वोकैब की है जिनका डिस्कशन हम लोग यहाँ रेगुलर करते जाएंगे। आप केवल उन ट्रिक्स को पढ़ते जाएं तो काफी सारे जो वर्ड्स हैं उनको आप एक साथ अच्छे से याद रख पाएंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको वोकैब के जो आगे की वीडियोस है वो भी उनके नोटिफिकेशन रेगुलर आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए आज जो हम टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं वो है वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। मेरा ये मानना है कि वोकैब याद करने का रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब याद करने का सबसे एक बेहतर और कारगर तरीका होता है। अगर आप रूट वर्ड से अगर आप वोकैब पढ़ते हैं तो आपको वोकैब लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा और आगे तक लर्न रखना भी आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा। तो आपको 10-10, 15-15 मीनिंग आपको याद नहीं रखनी है। अगर आपको एक रूट वर्ड याद है तो आप उन 10-15 जो मीनिंग्स है, स्पेलिंग्स है, उनको आप उस एक रूट वर्ड से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम केवल एक रूट वर्ड को लेकर डिस्कशन करेंगे, बट आगे के जो वीडियोस है हर वीडियोस में हम 2 या 3 रूट वर्ड हम रेगुलर डिस्कशन उसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो रूट वर्ड हमने लिया है वो है एम्बल। आप ध्यान रखिएगा कि रूट वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर वो रूट वर्ड किसी स्पेलिंग में आता है तो किससे रिलेटेड होगा, आपको केवल इतना याद रखना है। अगर आपको इतना याद है तो आपको काफी सारी जो स्पेलिंग्स है उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्जाम में सिंपल जो स्पेलिंग्स है वो आप लोगों से नहीं पूछेगा, तो उसके लिए आपको रूट वर्ड आना बहुत जरूरी है। आज का जो रूट वर्ड हमने लिया है वो है एम्बल। देखिए एम्बल जो वर्ड है उसका मतलब होता है मूव करना, जहां हम बोल सकते हैं वॉक, चलना। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे अगर किसी भी वर्ड में AMBUL एम्बल वर्ड आता है उसका मतलब होगा मूव करना, या हम कह सकते हैं रिलेटेड टू मूवमेंट, कि चलने फिरने से वो वर्ड रिलेटेड होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए जितने भी वर्ड्स है अगर आप उनको देखते हैं हर वर्ड्स में एम्बल AMBUL यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी आप लोगों को दिया हुआ है, यहां भी आप लोगों को दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, यहां भी है। अब देखिए ये जो स्पेलिंग है इसमें यू नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो वर्ड है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसका डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए वोकैब को लेकर आपसे एंटोनिम भी पूछ जा सकते हैं, सिनोनिम पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, इडियम फ्रेजेस आते हैं। तो इसके लिए आपकी जो वर्ड पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो रूट जो वर्ड है, मैंने जैसे पहले बताया कि रूट वर्ड आपकी वोकैब सॉल्व करने के लिए सबसे कारगर तरीका साबित होगा। ठीक है, तो देखिए
एक एक वर्ड हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया एम्बुलेंट। एम्बुलेंट जो वर्ड है, इस एम्बुलेंट वर्ड के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, एम्बुलेंट का मतलब होता है एबल टू वॉक। ठीक है, एबल टू वॉक। एबल टू वॉक का मतलब है जैसे कोई पेशेंट है, कोई मरीज जो उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और काफी टाइम बाद जब वो ठीक होता है तो डॉक्टर उसके लिए बोलते हैं कि द पेशेंट इज एम्बुलेंट। ठीक है, द पेशेंट इज एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अब बिस्तर पर नहीं है और चलने फिरने में सक्षम है, चलने फिरने के लायक है। ठीक है, तो जो एम्बुलेंट है, एम्बुलेंट का मतलब होता है एबल टू वॉक, और मैक्सिमम ये वर्ड उस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जो अब ठीक हो चुका है और इजीली वो मूवमेंट कर सकता है, यहां वहां वॉक कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड वर्ड है एम्बुलेंस। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, अगर इसके लिए हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि व्हीकल टू, अच्छा एम्बुलेंस एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप लोगों ने काफी टाइम पहले या काफी समय से आप लगातार इसको पढ़ते आ रहे हैं और इसमें ज्यादा कोई इतनी दिक्कत आएगी भी नहीं, बट आप लिख सकते हैं कि व्हीकल यूज्ड टू मूव पेशेंट्स टू हॉस्पिटल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो व्हीकल यूज्ड टू मूव पेशेंट्स टू हॉस्पिटल, कि एक ऐसा वाहन जो क्या करता है, जो मरीजों को हॉस्पिटल्स तक लेकर जाता है। अच्छे से आप जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एम्बुल वर्ड है, ये क्या हुआ आपका, एक वो वाहन जो क्या करता है, पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है सोमनेम्बुलिस्ट। अब देखिए सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक तो आप एक चीज याद रखना, अगर किसी भी वर्ड के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में क्या लगा हुआ है, अगर IST लगा हुआ है तो IST का मतलब क्या होता है, IST का मतलब डूअर, कोई काम करने वाला। कि अगर किसी वर्ड के पीछे IST लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वो कोई किसी काम को करने वाला होगा। तो एक वर्ड आता है इंग्लिश में, हम बोलते हैं, एक वर्ड आता है सोमनेबुलेट। सोमनेबुलेट का मतलब होता है कि नींद में जो चलने का जो कार्य होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोमनेबुलेट। और जो नींद में चलने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो नींद में चलने वाला होता है, उसको बोलते हैं सोमनेबुलिस्ट। इसको हम स्लीप वॉकर कह सकते हैं, स्लीप वॉकर, कि वह आदमी जो क्या कर रहा है, नींद में चल रहा है। तो नींद में चलने वाले व्यक्ति के लिए क्या होगा, सोमनेबुलिस्ट होगा। और यहां पर भी क्या आपका जो एम्बल वर्ड यहां दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड में एम्बल आता है वो क्या होगा, आपका मूवमेंट से रिलेटेड होगा, यहां वहां घूमने फिरने से रिलेटेड होगा। अब देखिए आप, एक वर्ड दिया हुआ आपको नॉक्टेम्बुलिस्ट। नॉक्टेम्बुल, अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में IST आता है, इसका मतलब चलने की बात करता है, तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर किसी वर्ड में आपको SOM वर्ड दिया हुआ है तो वो किससे रिलेटेड होगा, नींद से रिलेटेड होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर SOM दिया हुआ है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका स्लीप, नींद से रिलेटेड होगा। जैसे हम पढ़ते हैं इंसोम्निया पढ़ते हैं, आपने सुना होगा इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है जो एक बीमारी होती है कि नींद नहीं आती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अनिद्रा। ठीक है, तो इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, अनिद्रा। जहां पर SOM वर्ड आएगा वो रिलेटेड टू स्लीप होगा। ठीक है, तो देखिए सोमनेबुलिस्ट कौन हुआ, नींद में चलने वाला। सोमनेबुलेट यानी क्या हुआ, नींद में चलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं। फिर देखिए, फिर आपके सामने बढ़ दिया हुआ है नॉक्टेम्बुलिस्ट। नॉक्टेम्बुलिस्ट IST दिया हुआ है, IST दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहां पर भी डूअर है, यहां भी कोई कार्य किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जो मीनिंग सोमनेबुलिस्ट का होता है वही क्या होता है, नॉक्टेम्बुलिस्ट का भी होता है।
दोनों का सेम अर्थ होता है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, नींद में चलने वाले व्यक्ति के लिए यूज लिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है पैराम्बुलेटर। देखिए पैराम्बुलेटर क्या होता है, ये इसको हम कह सकते हैं बेबी कैरिज होता है। ये बेबी कैरिज होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों की गाड़ियां होती है, 4 व्हील्स की होती है। आपने देखा होगा अक्सर जो पेरेंट्स है वो अपने छोटे बच्चों को गार्डन वगैरह में घुमाने के लिए जो गाड़ी लेकर चलते हैं उसको पैराम्बुलेटर बोलते हैं। और पैराम्बुलेटर जो वर्ड है इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो होता है प्रैम, PRAM, प्रैम। प्रैम भी वो गाड़ी होती है छोटे बच्चों की जो क्या होती है घुमाने फिराने के काम में ली जाती है। हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल व्हीकल, और स्मॉल व्हीकल। तो ध्यान रखिएगा, पैराम्बुलेटर बोल दें या क्या बोल दें, प्रैम बोल दें, दोनों का मतलब क्या होगा, एक स्मॉल व्हीकल होगा, बेबी कैरिज होती है, और ये भी क्या हुआ आपका मूवमेंट से रिलेटेड हुआ ये वर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है फनम्बलिस्ट। फनम्बलिस्ट का मतलब होता है, हम लिख सकते हैं कि वन हु वॉक्स ऑन रॉक। ठीक है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सकता है, रस्सी पर चलता है। आपने अक्सर देखा होगा सर्कस वगैरह में या कोई करतब दिखाने वाला जो व्यक्ति है वो रस्सी पर क्या होता है, रस्सी पर चलने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा वह व्यक्ति जो क्या करता है, वन हु वॉक्स ऑन रॉक, कि वह व्यक्ति जो क्या करता है रस्सी पर चलता है उसको क्या बोलते हैं, फनम्बलिस्ट बोलते हैं। IST दिया हुआ है, इसका यहां पे क्या होगा, चलने वाला होगा। ठीक है, अब देखिए जो एम्बल वर्ड है, इस एम्बल वर्ड में यू का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह जो वर्ड है ये क्या होगा, ये मूवमेंट से रिलेटेड होता है। एम्बल जो वर्ड है, एम्बल वर्ड का मतलब होता है वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे चलना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं टहलना। ठीक है, टहलने की जो स्पेलिंग है वो क्या होगी आपका, वो होगी एम्बल, धीरे चलना, वॉक स्लोली। तो ध्यान रखिएगा और भी वर्ड्स है, और भी काफी सारे वर्ड्स है, आपको सिंपल ये वर्ड्स याद नहीं करने हैं। अगर वर्ड्स याद करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ड्स याद नहीं करने, आपको जितने भी सेशन में हम लोग रूट वर्ड को लेकर जो डिस्कशन करेंगे, आपको केवल वो रूट वर्ड याद रखना है। और ये याद रखना है कि अगर किसी वर्ड में वो रूट वर्ड आता है तो आपका जो एक वो वर्ड है वो किस चीज से रिलेटेड होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो एम्बुल वर्ड है, एम्बुल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना होता है, यहां वहां चलना फिरना होता है। अगर एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आता है, चाहे आपसे वन वर्ड पूछता है, आपसे पर्यायवाची सिनोनिम्स पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी वर्ड में एम्बुल वर्ड आएगा तो मूवमेंट से रिलेटेड होगा। एक बार देख लीजिए, एम्बुलेंट होता है जो आदमी, जो पेशेंट ठीक हो चुका है, बेड पर नहीं है, चलने फिरने के लिए सक्षम है, वो एम्बुलेंट होगा, एबल टू वॉक। एम्बुलेंस आप जानते हैं वो व्हीकल है जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक ले जाने के काम आती है। सोमनम्बुलिस्ट होता है वो आदमी जो क्या करता है, नींद में चलता है। और नॉक्टम्बुलिस्ट भी कौन होता है, वह आदमी जो नींद में चलता है। पैराम्बुलेटर की बात की, एक बेबी कैरिज है, स्मॉल व्हीकल है, छोटे बच्चों को घुमाने फिराने के काम में ली जाती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक नाम प्रैम भी इंग्लिश में यूज लिया जाता है। फनम्बुलिस्ट के बारे में बताएं, वन हु वॉक्स ऑन रॉक, कि सर्कस वगैरह में करतब दिखाने वाले जो लोग हैं, रस्सी पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको फनम्बुलिस्ट कहा जाता है। एंड लास्ट इज एम्बल। एम्बल का मतलब क्या हुआ, वॉक स्लोली, टहलना, धीरे धीरे चलने को एम्बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आज का जो वीडियो उसमें हम केवल एक रूट वर्ड को डिस्कशन हम लोगों ने किया, फर्स्ट वीडियो है। आगे की जितने भी सेशन आप लोगों के साथ हम लोग करने वाले हैं उसमें आपको 2 या 3 जो रूट वर्ड है उनको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो रेगुलर आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वोकैबुलरी की सीरीज काफी लंबी चलने वाली है। वीडियोस को लाइक करते जाइए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इनको शेयर करें ताकि वो लोग भी इन वीडियोस से फायदा ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक और नए रूट वर्ड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।